तो आइए देखते हैं हम लोग इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को सूचित करते ITF से। हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका हम लोग देखते हैं थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे किसे? हम लोग साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और and cosec इनवर्स x is called ITF। इसको पढ़ा जाता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स। ये 6 आपका क्या कहलाता है? ITF, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक को इसी को ऐसे भी लिख सकते, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को लिखा रहता आर्क साइन एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते आर्क कॉस एक्स। टैन इनवर्स एक्स को लिख सकते आर्क टैन एक्स। साइन इनवर्स एक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता कैपिटल ARC आर्क साइन एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते कैपिटल ARC आर्क कॉस एक्स। टैन इनवर्स एक्स को लिख सकते आर्क टैन एक्स। इसी प्रकार से 6 मतलब -1 के -1 को इनवर्स पढ़ेंगे। इनवर्स का मतलब क्या? आर्क भी समझते हैं। अब यह स्मॉल ए आ जाता है, मतलब यह प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF। यह प्रिंसिपल वैल्यू पर ITF परिभाषित होता है, डिफाइंड होता है। यह जनरल वैल्यू ऑफ ITF यह मुख्य मान यह सामान्य मान के लिए परिभाषित होता है ITF। एक कैपिटल A आ गया, मतलब ये कह रहा सामान्य मान के लिए यह परिभाषित होता है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स ए इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF का प्रांत और परिसर। तो ITF का डोमेन एंड रेंज जानना हम लोग को जरूरी है, तभी हम लोग ITF इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी समझ पाएंगे। तो देखिए इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। ये आपका ITF हो गया। ITF मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में बोला जाता है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको वो डोमेन बना दीजिए। डोमेन मतलब एक्स को डोमेन, हिंदी में बोलते इसको प्रांत। ए रेंज बाई को रेंज को ही हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। अब पहला देखते हैं यहाँ पे बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो। बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पूछ दे, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से +1। रेंज साइन इनवर्स का रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू बोलिए -π/2 से +π/2। बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, तो कॉस इनवर्स का डोमेन हो जाएगा -1 से +1। रेंज कॉस का होता है 0 से π। कॉस इनवर्स इसका रेंज क्या बोलते हैं? 0 से π होता है। अब यहाँ पे बाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स रह गया। तो tan इनवर्स का डोमेन -∞ से +∞ होता है। रेंज बाई बिलोंग्स टू
-π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। y = cot इनवर्स x। कॉट इनवर्स का डोमेन -∞ से +∞। इसका रेंज हो जाएगा 0 से पाई, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। y = sec इनवर्स x। सेक इनवर्स का डोमेन x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन और 1 से +∞। रेंज बोला जाए तो रेंज हो जाएगा 0 से पाई, 90 को π/2 को छोड़ के, और y बराबर cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2 और 0 को छोड़ के। ये हम लोग का ITF का डोमेन एंड रेंज। ये डोमेन एंड रेंज हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये सभी का साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ए और रेंज या, तो ये हम लोग डोमेन एंड रेंज ITF का ए प्रूव कर सकते हैं। हम लोग ए फाइंड किया जाता है इसका ग्राफ से। जब हम लोग साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स का ग्राफ, टैन इनवर्स ग्राफ हम लोग एक क्लास में कर चुके हैं। साइन इनवर्स का भी ग्राफ, कॉस इनवर्स का भी ग्राफ, सभी का ग्राफ पढ़ चुके हैं। उस ग्राफ से निकाला गया डोमेन एंड रेंज। अब हम लोग इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज कुछ समझते हैं। तो ITF का गुण देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF का गुण। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स। सेकेंड कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स। टैन इनवर्स इंटू टैन एक्स बराबर एक्स। यहाँ पे इस साइन इनवर्स में ए साइन है तो साइन साइन कैंसिल, बच जाता है एक्स। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो हो जाएगा एक्स। टैन इनवर्स इंटू टैन एक्स बराबर एक्स। इसी प्रकार से 3 और हो सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तब भी क्या रिजल्ट होगा एक्स। इनवर्स बाहर में रहे या अंदर में, इसको साइन साइन कैंसिल, बच जाएगा एक्स। कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स तो कॉस कॉस कैंसिल, मिलेगा एक्स। टैन इंटू टैन इनवर्स एक्स रहता हो तो इसका क्या मिल जाएगा एक्स। इसी प्रकार से 3 और कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखिए। थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। टैन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस टैन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसको बोल सकते हैं माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको हम लोग देखते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज पढ़े, ये तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूफ देखते हैं। बड़ा आसान है इसका प्रूफ। अब इसको साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, इसको प्रूफ करने के लिए लेट कर दीजिए साइन एक्स को ए। साइन एक्स को क्या मान लेते ए। अब साइन को साइन एक्स बराबर ए लेट कर दिया गया तो यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करते। एक्स बराबर साइन इनवर्स ए। साइन इधर आके क्या बदल जाता है इनवर्स में। एक्स बराबर हो गया साइन इनवर्स ए का वैल्यू लौटा दे। ए बराबर क्या लेट किया गया साइन एक्स, तो साइन एक्स।
RHS को LHS कर दीजिए, LHS को RHS, तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, ये प्रूव हुआ। तो इसको प्रूफ करना बड़ा आसान है। क्या किया गया, साइन एक्स को ए लेट कर दिए, साइन को आर एस की तरफ भेजेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ए, एक्स बराबर साइन इनवर्स रहने दिया गया, ए को क्या लेट किया गया था, साइन एक्स लिख दिए, तो साइन इनवर्स एक्स को एल एच एस बना दिए और एक्स को आर एस तरफ, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब इसी प्रकार से फॉर्मूला देखेंगे सेकेंड ए प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड प्रूफ करते, क्या कह लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए ए, साइन इनवर्स एक्स को क्या कह लिए, ए लेट कर दिया गया। अब यहां से एक्स का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, साइन को उधर भेज देंगे तो साइन ए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन इनवर्स आर इस तरफ आएगा तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा साइन ए, तो एक्स बराबर साइन एक्स। अब यहां से एक्स का ए का वैल्यू पुट कर देंगे, ए बराबर क्या लेट किया गया था, साइन इनवर्स एक्स, आर एच एस को एल एच एस लिख दीजिए, तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ए प्रूव्ड हुआ। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं प्रूफ, तो कॉस साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसको प्रूफ करना है तो लेट कर दीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर ए, यहां लेट कर दिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर ए लेट कर दिया गया। अब यहां से माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कैसे, साइन इनवर्स एस, साइन इनवर्स को आर एस की तरफ भेज देंगे तो इनवर्स समाप्त हो गया साइन ए, तो माइनस एक्स बराबर साइन ए, माइनस को आर एच के तरफ, आर एच एस की तरफ भेज देंगे तो माइनस साइन ए हो जाएगा। अब यहां से x बराबर एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा, ये सूत्र याद होना चाहिए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस ए ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन को वापस एल एच की तरफ भेज देंगे, तो साइन को एल एच एस की तरफ आएगा तो क्या में बदल जाएगा, इनवर्स में, और यहां बच गया माइनस में ए, माइनस वाला टर्म एल एच की तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म आपका आर एस की तरफ जाएगा तो क्या में बदल जाएगा, माइनस में। ए बराबर क्या लेट किया गया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से हम लोग और 3 प्रूफ कर लेंगे। फिर से रिपीटेड, ये हमें एक 3 फॉर्मूला दिया गया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 3 से 3 निकला, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स पर हमें साबित करना था माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को मान लिए ए। अब साइन इनवर्स को केवल आर एच की तरफ ले जाते तो इनवर्स समाप्त, और मिल गया माइनस एक्स बराबर साइन ए। अब माइनस को भी आर एच एस की तरफ भेज दिया गया तो माइनस साइन ए एक्स बराबर आ गया। अब एक्स बराबर माइनस साइन ए, तो लिख सकते साइन माइनस ए इस फॉर्मूले से, तो साइन को अब वापस एल एच इस तरफ भेज दिया गया तो इनवर्स में आ गया माइनस ए। अब आर एच एस को एल एच एस बना दिए, एल एच एस को आर एच एस, तो ए बराबर जो लेट किया गया था उसको पुट कर दिया गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, ए आपका आ गया ये प्रूफ। इसी प्रकार से tan और cosec का पुट करेंगे, अब प्रूफ कह लेंगे। अब प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 करा cos इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है।
सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। अब इसको देखिए प्रूफ। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को ए लेट कर दीजिए। लेट कह लिए क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को ए मान लिए ए। अब यहां से माइनस ए का वैल्यू ज्ञात कह लीजिए। कैसे, कॉस इनवर्स को आर एच की तरफ कर देंगे तो इनवर्स इन्हें आके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब माइनस को आर एच की तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस ए। यहां से एक फॉर्मूला एच कह लेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा होता है। तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, जस्ट अपोजिट। तो कॉस पाई माइनस ए। अब कॉस को वापस भेज दीजिए एलएचएस की तरफ, तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इधर आके इनवर्स में आ जाएगा और बराबर में बच गया पाई माइनस में ए, पाई माइनस ए। अब माइनस ए को एलएचएस के तरफ कर दीजिए तो प्लस में ए बराबर इक्वल टू पाई। अब कॉस इनवर्स ए एक्स को आर एच की तरफ करेंगे तो माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। ए बराबर क्या लेट किया गया था, ए बराबर लेट किया गया था कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 प्रूफ हुआ। इसी प्रकार से सेक इनवर्स माइनस एक्स का, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का प्रूफ कह लेंगे। अब इतना प्रॉपर्टीज पर एक्सरसाइज 4.1 का कुछ हिसाब बनेगा। उसके बाद आगे प्रॉपर्टीज, अभी प्रॉपर्टीज आपका 8 प्रॉपर्टीज तक है इसमें, तो अभी 4 प्रॉपर्टीज पढ़े, 4 प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। पहले 4 प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं।